पिछले 2-3 महीने तक चले चुनावी सरगर्मी के बीच फाइनली जनता ने अपना मैंडेट सुना दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी गठबंधन जीत के भी हारी महसूस कर रही है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन चुनाव हार की भी जीती महसूस कर रही है। लेकिन चुनाव परिणाम आने से पहले लगभग इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने ईवीएम पे सवाल खड़ा किए थे और ये मुद्दा उठाया कि बीजेपी ईवीएम को टेम्पर्ड कर रही है। लेकिन चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अभी तक किसी भी इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी ने ईवीएम पे कुछ भी नहीं बोला है। तो ऐसे में हम जनता से पूछते हैं कि जनता क्या सोचती है ईवीएम के बारे में रिजल्ट आने के बाद। अंकल जी, क्या नाम होगा आपका? सिद्धेश्वरी त्रिपाठी। हाँ, सिद्धेश्वरी त्रिपाठी। तो अंकल जी ये बताइए, चुनाव आ गया है जी, तो चुनाव के पहले रिजल्ट पे क्या सोचते हैं ये बताइए। पहले तो रिजल्ट में यही सोचते थे कि भाजपा ज्यादा सीट से निकलेगी, हाँ, लेकिन इस समय मिट्टी देखने के बाद नहीं निकल रही है। हाँ। अच्छा, विपक्ष ने मुद्दा उठाया था ईवीएम पे जी। अब रिजल्ट आने के बाद कुछ भी नहीं बोल रही है, कुछ उसमें नहीं क्या बोले। सोच रहे हैं? क्या उसमें बोला जाएगा? अंकल जी, क्या ईवीएम वाली बात जो विपक्ष उठा रहा था, ईवीएम टेम्पर्ड किया जाता है, क्या इस पे आप सहमत हैं? ना वो हम सहमत नहीं है। कैसे कि वो लोग तो हमेशा यही करता रहा है, जब हारेगा तो बोलेगा ईवीएम का सवाल, और जीतेगा तो बोलेगा चुप बोलेगा भाई ईवीएम बहुत अच्छा है। तो ईवीएम पे भरोसा आप लोगों को है? हमको भरोसा है, सभी को भरोसा है। अंकल जी, आपको? हम लोग को ईवीएम पे पूरा भरोसा है। अब तो लोग चिल्ला रहे हैं कि डीएम जो है हरा रहे हैं, डीएम हरा रहे हैं। अमित शाह फोन किए सुबह 150 लोग। नहीं, सुबह नहीं, अभी शाम को जयराम रमेश बोले हैं कि महाराजगंज और बांसगांव पर दबाव बना रहे हैं लोग डीएम को कि हमको जो है जिता दीजिए। लेकिन सब बकवास का काम कर रहे हैं। विपक्ष जो बार बार ईवीएम पे मुद्दा उठाती है, तो किस लिए उठाती है? आप लोगों को क्या लगता है? आम जनता क्या सोचती है इसके बारे में? आम जनता को भड़काने के लिए उठाती है, और क्या कि हल्ला दंगा हो देश में, दूसरा कुछ रीजन नहीं है। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां बीजेपी गठबंधन को लगभग 290-95, जबकि विपक्ष 235-240 सीटें जीतने में सफल हुई है। लेकिन रुझान आने के बाद अब तक इंडिया गठबंधन ने ईवीएम पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? भाई, जनता का जो मत था वो सबके सामने है, उसमें क्या सोचना क्या है? कहने को तो किसी को कोई कुछ कह रहा है, कहने को तो आप भी कुछ कह देंगे, हम भी कुछ कह देंगे, तो कहने से थोड़ी कुछ होता है। ईवीएम पे क्या सोचते हैं आप? हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं जो हो रहा है सब निष्पक्ष हो रहा है। निष्पक्ष हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, निष्पक्ष हो रहा है। अभी आज ही नहीं, हमेशा निष्पक्ष होता रहा है, हमेशा ही निष्पक्ष होता रहा। लेकिन इस बार पूरा का पूरा चुनाव लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने, ऐसे आरोप लगाए गए कि बीजेपी छेड़खानी कर रही है। नहीं, ये सब गलत है। इन सबों का मतों का जो आज गणना हो ही गई है, उसके आधार पर जो जीता है सही जीता है। जो जीता है वो कोई अपने मन से थोड़ी जीत गया। भैया रुकिए जरा, चुनाव का रिजल्ट आ गया, विपक्ष हमेशा मुद्दा उठाता रहा कि ईवीएम टेम्पर्ड किया जा रहा है, लेकिन जब उनके पक्ष में रिजल्ट आया है, लेकिन उस पर कुछ न कुछ कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा है। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं? क्या मतलब किस चीज बारे में? ईवीएम आपको लगता है कि टेम्पर्ड होता है, उस पर छेड़खानी होती है, हैक किया जाता है? नहीं, कुछ नहीं होता है सब। अब होता भी अगर हम लोग को क्या पता चलेगा? कुछ पता नहीं। इस रिजल्ट आने से पहले आप लोग क्या, आपके मन में क्या था? ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको लगता था हैक होता है? नहीं, हमको नहीं लगता था हैक होता है। इसमें हैक वो सब, इसमें क्या होगा ही हैक से ही। लेट हो रहा है, चलो बोल रहा है, हमको लेट हो रहा है। अंकल जी, चुनाव के रिजल्ट आ गया, जहां गठबंधन को उनके अपेक्षा के अनुसार सीटें जीतने के बाद अब तक ईवीएम पे कोई भी सवाल नहीं खड़ा किया है। नहीं किया। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसके बारे में ये लोग तो जब भी बोलते हैं तो ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं, इसके बाद देश के खिलाफ बोलते हैं, सेना के खिलाफ बोलते हैं। यही सब तो है, इन लोगों का एजेंडा चल रहा था, और क्या। अब बोला ईवीएम के खिलाफ, अब तो नहीं बोलेंगे। पक्ष में आने के बाद नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, उनका एक एजेंडा चलता है। अंकल जी रुकिएगा जरा, मैं ये पूछ रहा था, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जब इंडिया गठबंधन के पक्ष में रिजल्ट आया है, अभी तक उस पर सवाल नहीं खड़ा किया गया है, तो इसके बारे में आम जनता क्या सोचती है ईवीएम के बारे में? हम समझ नहीं पाए आपका सवाल। मतलब रिजल्ट आने से पहले चुनाव के इंडिया गठबंधन कहता था कि ईवीएम हैक किया जाता है, उसमें छेड़छाड़ किया जाता है, हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर पे चुनाव कराया जाए। ये सब विदेशी साजिश के शिकार है, और कुछ नहीं है। हाँ, आप ये कहते हैं ये सब विदेशी साजिश के शिकार हैं। हाँ, आप लोगों को भरोसा है ईवीएम पे? बिल्कुल है। अंकल जी,
चुनाव के रिजल्ट आ गए। बताइए इंडिया गठबंधन को अपने अपेक्षा के अनुसार सीटें जीत गई, जी। लेकिन जीतने के बाद अब ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा कर रही है। तो इसके बारे में आज आम जनता क्या सोचती है? क्या जो मुद्दा उठाए थे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उस पर आम जनता का क्या राय है? नहीं, ईवीएम का मुद्दा तो हमेशा चलेगा। हाँ। हाँ, ईवीएम तो चलेगा ही मुद्दा। तो मतलब अभी आम जनता को भरोसा नहीं है ईवीएम पे? नहीं, अभी भी नहीं है ना। लेकिन ऐसा क्यों? जब तेलंगाना, कर्नाटक, बंगाल जीत जाए, लोकसभा के चुनाव में अपेक्षित नहीं, परिणाम आए तो ठीक है। ऐसा है, अभी अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी देखिए कुछ सीटें अभी 500, 1000, 200 पे रुकी पड़ी हैं और उसको मीडिया वाले भी उसको रोक के रखे हैं। अभी जो जो चुनाव जो गणना करा रही है वो अधिकारी भी अभी चुनाव को रोक के रखे हैं। मतलब क्या मतलब हुआ? उसको जो आ रहा है उसको फटाफट तो सामने करना चाहिए ना, जो भी आ रहा है, तो उसको साथ ही अभी रोक के रखे हैं। नहीं, वो तो अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव कराते तो इस तरह की नहीं घटनाएं हो रहा है, कर सकते हैं। उसमें भी हुआ है। अभी शुरू में उसमें भी हुआ है, जो बैलेट पेपर वाला जो मामला था उसमें भी हो रहा था ये सब चीजें। यानी आपको अभी भी भरोसा नहीं है? ना, अभी नहीं। आपको लगता है कि टेम्पर्ड किया जाता है? हाँ, अभी हो। हाँ भैया, मैं ये कह रहा था कि आज इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद जी इंडिया गठबंधन को उनके अपेक्षा के अनुसार सीटें मिल गई, जी। तब उसके बाद ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा कर रही है। तो इस पे आम जनता क्या सोचती है ईवीएम के बारे में? जी, आम जनता तो यही सोच रही है कि जो हुआ अभी तक तो सही हुआ है। और इंडिया गठबंधन के जितने भी सीटें निकली हैं बहुत खुश हैं हम। हाँ, और यहाँ की भी सीट निकलनी चाहिए थी, चूँकि जमीनी स्तर के नेता थी काजल निषाद, और जो दूर से आए थे रवि किशन जी, किसी भी मामला हुआ चाहे कोई भी पीड़ित पक्ष हुआ कभी कहीं गए नहीं है। हम लोग तो बहुत प्रयास किया गया। चुनाव खत्म हो गए, मुद्दे खत्म हो गए, जिसको जीतना था हार गया। लेकिन ईवीएम पे बताइए, आप लोगों को विश्वास है कि नहीं है? जी, ईवीएम तो विश्वास है। विश्वास है? जी। जो मुद्दा उठा रहे थे राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, क्या वो मुद्दा गलत थे? नहीं, गलत तो अभी तो फिलहाल ठीक है मुद्दे। मतलब अभी तक कोई ईवीएम पे सवाल नहीं है, ना हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी यही तो बात है, जो इंडिया गठबंधन के समर्थक और नेता रिजल्ट आने के बाद प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं। अगर यही बीजेपी के पक्ष में आता तो ईवीएम पे सवाल खड़ा करना शुरू कर देते। कुछ हदों तक तो था पहले, लेकिन अब इस चुनाव में तो नहीं मानेंगे हम। जी, मतलब जीतने के बाद ठीक है, हारे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो समय था तो सही, ईवीएम में कुछ थोड़ा था, लेकिन इस चुनाव में तो हमें नहीं नजर आया। भैया, आप क्या सोचते हैं ईवीएम के बारे में? ठीक ही है। मान लीजिए उस समय जो था दबाव में इस समय चले हैं सब। भाजपा के जो एनडीए की सरकार जो थी, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बनी थी, कहीं ना कहीं इनके दबाव में यहाँ ये लोग कुछ धांधली नहीं करवा पाए। ये तो सत्य है। हाँ, उन्हीं का परिणाम है कि जो इंडिया गठबंधन यहाँ तक पहुँच चुका है, इनने सीटें निकली हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों की जुगलबंदी जो थी सही साबित हुई है। और ईवीएम वाली बात हुई, ईवीएम में कहीं ना कहीं तो दिक्कत था ही, तभी ना मान लीजिए इतना इंडिया के जो भी थे गठबंधन के लोग इतना दबाव डाले एनडीए सरकार पे, कहीं ना कहीं वो सही साबित हुआ, जो सही से परिणाम आए हैं और हम लोग को पक्ष में भी आए हैं। हम लोग के कई कैंडिडेट अगर ईवीएम हैक होता तो बीजेपी इस बार क्यों नहीं हैक की? हमको नहीं लगता ऐसा कर पाते हैं सब, क्योंकि दबाव में थे। अगर वो करते नहीं, करने का उन लोग की मंशा थी, एकदम मंशा थी, कहीं ना कहीं थी। अगर कोई भी कैंडिडेट कम मार्जिन से जीतते, उनको कहीं ना कहीं से उनको हराने की कोशिश किया जाता। अभी भी यहाँ पे सदल प्रसाद बांसगांव वाले की रिकाउंटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ गड़बड़ होने की आशंका थी, इसीलिए वहाँ पे रिकाउंटिंग करवाया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ईवीएम कहीं छेड़छाड़ नहीं हो रहा, होता है। रिकाउंटिंग तो बैलेट पेपर में भी होता है, ठीक है, लेकिन बात ये होती है जहाँ पर कम मार्जिन होता है तो कहीं ना कहीं भाजपा अपने दबाव में डीएम के लोगों को दबाव में करवाती है, कहीं ना करवा देती है। प्रशासन तो ईवीएम से कहें, प्रशासन की बात छोड़ी, ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं? नहीं है तभी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। भैया, आप बताइए, ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं आप लोगों को? आप हमसे जो सवाल आज पूछ रहे हैं, एक बार जब भाजपा के अतीत में आप जाएंगे तो समझ में आपको आएगा कि ईवीएम पे यकीन करने लायक है कि नहीं। सबसे पहले ईवीएम पर सवाल भाजपा आडवाणी ने खड़ा किया था, भाजपा ने उठाया था, बाकायदा किताब उन्होंने लिखा था। हाँ, तो मैं यही जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है लोकतंत्र में, जब कोई पार्टी चुनाव हार रही है, उनके नेता और समर्थक दोनों ईवीएम पे सवाल खड़ना शुरू कर दे रहे हैं। तो क्या लोकतंत्र के लिए, जहां इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र बचाने का नारा दिया, तो क्या इस तरह लोकतांत्रिक माध्यम पे एक पारदर्शी चुनाव पे सवाल उठाना झूठ मूठ में, क्या ये सही है? मैं ये कह रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है, इसके इतर आप सोचिए कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष, एक समय इन्होंने ये सत्ता पक्ष में थे और आज ये विपक्ष में है, दोनों जब सवाल उठा चुके हैं ईवीएम पर, तो क्यों ना एक बार ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा लें।
जब चुनाव आयोग की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि दोनों पक्ष को सुने और उस पे बैलेट पेपर से चुनाव करो। जैसा कि आपने बताया जी। कि लाल कृष्ण आडवाणी ने किताब पर लिखा था, जी तो फिर जब 2009 में उनकी सरकार थी, ठीक है। 2009 में पहली बार उठाया गया था, ठीक है। मतलब एक बड़े स्तर पे, ठीक है। पहले भी उठते रहे, हाँ हाँ लेकिन तब जब कांग्रेस की सरकार थी जी। उसमें मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री भी थे, उनके साथ सहयोग से बना हुआ था, जी। तो उस समय ईवीएम पे अगर उनको डाउट था, भरोसा नहीं था, उस समय खुद क्यों नहीं किया इस काम को? जैसे वही चीज मैं कह रहा हूँ ना कि जब उस समय शासन सत्ता में कांग्रेस थी, हाँ सवाल भाजपा वाले उठाते थे, ठीक है, तो समझ में आता कि चलिए शासन सत्ता में इन्होंने नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी शासन में आ गई तो फिर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो एक बार तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए ना, सरकार की जिम्मेदारी यहाँ नहीं बनती है, जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार दोनों पक्ष की बात को सुने और एक बार बैलेट पेपर से तो चुनाव फिर करा ले। आपको भी लगता है कि ईवीएम को टेम्पर्ड या फिर हैक किया जा सकता है? है तो मशीन ही ना, हाँ है तो मशीन ही ना, हाँ। मशीन को एक इंसान ही बनाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सबको बुलाया था, सामूहिक मीटिंग ठीक है। रखा था, बोला था कि अब किसी को भी लेके आइए, किसी भी इंजीनियर को आप हैक करके दिखाइए, हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि है तो मशीन ही ना, हाँ। किसी इंजीनियर ने ही बनाया होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल अगर इंजीनियर ने बनाया तो उसे बिगाड़ भी सकता है, तो क्या उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर हो सकती है तो फिर इसमें मैं बस आम जनता की राय जानना हमारे ईवीएम पे भरोसा है कि नहीं? हमें अभी भी भरोसा नहीं है, नहीं है बिल्कुल। हम चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव। भैया आप बताइए, रिजल्ट आ चुके हैं, इंडिया गठबंधन अभी तक सवाल नहीं उठाया है ईवीएम पे, उसके बारे में क्या सोचते हैं? उसके बारे में हम ये सोचते हैं क्या नाम, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपको भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा एकदम नहीं है। ऐसा क्यों? चुनाव जीतने पे नहीं, हर जगह से चुनाव हम लोग जीते होते, सपा के प्रत्याशी जहाँ भी थे, हर जगह से चुनाव जीते होते। 80 जीत गए होते अगर बैलेट पेपर रहता। एकदम यानी अभी 37-38 सीट से एकदम नहीं, एकदम नहीं। नाम क्या होगा आपका? अरविंद साहनी। अच्छा, इस बार के निषाद वोटर किधर थे गोरखपुर में? हम लोग समाजवादी पार्टी काजल निषाद के चुनाव लड़े। अखिलेश यादव नहीं, काजल निषाद की वजह से हम लोग यहाँ विचारधाराओं से, अखिलेश यादव की विचारधाराओं से, जो कि दलित और पिछड़ों की आवाज हमेशा उठाते हैं, शिक्षा रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो ऐसी सरकार बने और हम भी चाहते हैं बने, बहुत अच्छा लगेगा। जो युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, नौकरी मिले, यही चाहते हैं। उनके नेतृत्व जो भी उनका निर्देश है, ये बहुत अच्छा लगा। भाजपा गवर्नमेंट अगर 10 साल बदलाव चाह रही थी। रिजल्ट आ गया, आप तो गुस्सा हो रहे हैं। कह रहा रिजल्ट आ गया इसका इलेक्शन के, तो फिर इंडिया गठबंधन के उनके मन मुताबिक सीटें आ गई, जितना वो अपेक्षा कर रहे थे आ गई। तब सीटें आने के बाद वे ईवीएम पे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, तो इस पे क्या सोचते हैं आप? ईवीएम पे ईवीएम मशीन तो सही है, तो ही ना वोट इलेक्शन सही हुआ है। रिजल्ट आया है, अभी नहीं आता तो वही बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार ये की है, कि उसमें चीटिंग की है, ईवीएम मशीन चोरी हुआ है। अभी तो सब जगह वो और क्या कहते हैं, सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी इस बार, तो उसकी कोई ये तो है नहीं कि ईवीएम मशीन अभी तक बोल रहे थे कि सब झूठा है। बीजेपी थी, अगर बीजेपी आती है तो वही बोलते हैं, यही अपेक्षा वो लगता कलंक। अब आ गई है उनकी सरकार, तब कोई वो है ही नहीं सवाल। यानी आपको ईवीएम पे भरोसा है? ईवीएम पे भरोसा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप लोगों से बात कर लिया। तो हम इस वक्त थे गोरखपुर में अंबेडकर पार्क के सामने, तब तक मुझे कुछ लोग दिखाई दिया, तो मैंने सोचा इलेक्शन के परिणामों पे, ईवीएम पे आम जनता की राय पूछा जाए। इस फ्रेगमेंटेड मैंडेट पे आम जनता क्या सोचती है और ईवीएम पे क्या अब भरोसा उनको आया कि नहीं।